बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी और अब डिस्कस करेंगे आज हम जो जनरल इलेक्शन हुए पंजाब की सीट्स के हवाले से रिज़ल्ट अनाउंस किया गया कि किस जमात की कितनी सीटें हैं, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। टोटल कितनी सीट्स थी और मुतवक्के वज़ीर आला किस जमात का होगा, पीटीआई का होगा, मुस्लिम लीग नून का होगा, कौन हुकूमत बनाएगा पंजाब में, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और आइन का कौन सा आर्टिकल है जो कि इलेक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर को डिस्कस करता है, जो सूबाई असम्बलीज़ हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूशन को डील करता है, उनकी तश्कील को डील करता है, उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। और ये भी डिस्कस करेंगे कि टोटल कितनी सीट्स थी और उनमें रिज़र्व्ड सीट्स कितनी थी और विमेन की कितनी हैं और नॉन मुस्लिम्स के लिए कितनी हैं और वज़ीर आला बनने के लिए कितनी सीटों का होना ज़रूरी होता है। इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर्स के अंदर हमने तमाम प्रोविंशियल असम्बलीज़ की जो जनरल सीट्स हैं, जो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स हैं, उनके ऊपर हमने डिस्कस किया था। और उसके अलावा हमने नेशनल असम्बली की सीट्स के हवाले से, सेनेट की सीट्स के हवाले से भी डिस्कस किया था। प्लेलिस्ट के अंदर जाकर, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर जाकर वो लेक्चर्स सुने जा सकते हैं। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लोगों के साथ शेयर भी करें ताकि ये मालूमाती वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाई जा सके। अब देखते हैं कि जनरल इलेक्शन जो हुआ इसमें पंजाब में कुल कितनी सीट्स थी और किसके पास कितनी सीटें हैं और वज़ीर आला किसका हो सकता है। सबसे पहले ये याद रखें कि जो आइन का आर्टिकल 106 है उसके अंदर, उसके तहत, उसके सब आर्टिकल 1 के तहत तमाम प्रोविंशियल असम्बलीज़ की सीट का तज़किरा किया गया है। वो हमने एक अलग से लेक्चर रिकॉर्ड किया है, बट यहाँ पंजाब के हद तक बात करते हैं तो पंजाब में टोटल जो सूबाई असम्बली की जो सीट्स हैं वो 371 हैं। 371 में 297 सीट्स वो जनरल सीट्स थी। उसके अलावा 66 सीट्स जो हैं वो विमेन के लिए रिज़र्व्ड थी और 8 सीटें नॉन मुस्लिम्स के लिए हैं। जो जनरल सीट्स पर जो इलेक्शन हुआ वो 297 सीट्स थी और उनमें से 295 के ऊपर इलेक्शन हुआ। इस वक्त का जो रिज़ल्ट है उसके मुताबिक 138 सीट्स जो हैं सूबाई असम्बली की इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की हैं जिनको पीटीआई की हमायत हासिल थी और 137 सीट्स जो हैं वो मुस्लिम लीग नून की हैं और उसके साथ साथ 10 सीटें मुस्लिम लीग काफ की हैं और 10 सीटें पीपल पार्टी की थी। और उसके साथ जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की एक सीट है, मुस्लिम लीग ज़िया की एक सीट है और इसी तरह एक दूसरी जमात है जिसकी एक सीट है। टोटल जो हैं वो जो 295 सीट्स में से 137 जो हैं वो मुस्लिम लीग नून की और 138 पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवारान की हैं। अब जो वज़ीर आला का इलेक्शन है, कौन गवर्नमेंट बना सकता है, जो आर्टिकल 130 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, उसके सब आर्टिकल 2 के अंदर ये लिखा गया है कि जो भी, चाहे वो पीटीआई का कैंडिडेट कोई हो जो उसके लिए चीफ मिनिस्टर के लिए कंटेस्ट करे या उसका हिस्सेदार हो, उसमें इलेक्शन में हिस्सा लेना चाह रहा हो या नून लीग का हो या किसी भी जमात का हो, उसको मेजॉरिटी ऑफ दी जो मेंबर्स हैं उसका कॉन्फिडेंस लेना उसके लिए ज़रूरी है। यानी कि मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स का कॉन्फिडेंस होना, उससे मुराद ये है कि सिंपल जो मेजॉरिटी है अगर कोई शख्स ले लेता है सूबाई असम्बली में तो वो वज़ीर आला कंसीडर किया जाएगा, चाहे वो किसी भी जमात से हो। जिस तरह नेशनल असम्बली में 169 मेंबर्स गवर्नमेंट बनाने के लिए ज़रूरी था, तो यहाँ कोई ऐसी हद नहीं लगाएगी, यहाँ सिंपल मेजॉरिटी है। अब यहाँ पर अगर पीटीआई अपना वज़ीर आला बनाना चाह रही है तो 138 उनकी अपनी हैं, कुछ विमेन की रिज़र्व सीट्स भी उनको मिल जाएंगी और उसके साथ फिर जो काफ लीग है या पीपल पार्टी है उनको साथ मिलाकर मैक्सिमम नंबर अपना गेन करेंगे। जो नंबर गेम है वो सबसे ज़्यादा होगी तो तब अगर कि दूसरी जमात किसी का, चाहे वो नून लीग हो
या कोई और जमात हो, अगर उनका कोई कैंडिडेट आता है चीफ मिनिस्टर के लिए, चीफ मिनिस्टरशिप के लिए, तो अगर किसी का एक मेंबर भी ज़्यादा हुआ तो हुकूमत उसकी बन जाएगी। सो जो पंजाब में जो वज़ीर आला बनने के लिए, ये गवर्नमेंट बनाने के लिए सिंपल मेजॉरिटी का होना ज़रूरी है। इसके हवाले से आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 2 डील करता है इसको, और उसके साथ साथ जो 106 आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर प्रोविंशियल असम्बलीज़ की सीट्स के हवाले से है, जिस पर हमने ऑलरेडी अपने लेक्चर रिकॉर्ड डिटेल से किए हैं। सो उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।